चलिए लंका के वीरों, आप सभी का स्वागत है इस एपिसोड में। तो आप सभी से उम्मीद करूंगा आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश बेसिक से पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। तो आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं देयर का प्रयोग लेके आ गया हूं, यूज ऑफ देयर, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। यूज ऑफ देयर का प्रयोग कहाँ पे होता है, सब कंफ्यूज रहते हैं, बड़े से बड़े स्टूडेंट, यानी कि क्लास 10th और 12th तो रहता ही है, तैयारी करने वाले भी, प्रिपरेशन करने वाले भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है। तो आज ऐसी ट्रिक के साथ बताऊंगा कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है, आप सभी जो है ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब तक जिएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब पर भी याद रहेगा। ठीक है, कि कोई बताया था। तो मैं दशानन रावण, आप सभी को डर का माहौल जो है आपके अंदर ख़त्म हो गया। तो क्या है आज यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर। तो सबसे पहले देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी केस है, यानी कि एक परिचय बताता है। देयर इज ए इंट्रोडक्टरी केस, इट और देयर दोनों इंट्रोडक्टरी केस में ही आते हैं। ठीक, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो देयर को देख समझना है तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, घंटे को भी प्रेस कर देना। तो क्या है, सबसे पहले आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देयर का अर्थ होता है वहाँ। ठीक, कभी कभी वाक्य आप ये जानते होंगे कि जो है वाक्य में किसी सेंटेंस को, किसी मतलब सेंटेंस जो होता है उसको हल करने से पहले आप लोग सब्जेक्ट की पहचान, यानी कि सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि कभी कभी वाक्य में सब कुछ होता है मगर कर्ता नहीं होता। तो अगर कर्ता नहीं होता है तो आप सब जानते हैं कि बगैर कर्ता के हम किसी जो है सेंटेंस को लिख नहीं सकते। तो इसी हाल में ये प्रयोग होता है कि जिस जो है सेंटेंस में आपका कर्ता यानी कि सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको हम देयर से ही लिखते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी को बताऊंगा कि देयर का प्रयोग किस कंडीशन में होता है और किस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, उस कंडीशन में देयर का प्रयोग होगा। बने रहिएगा, वीडियो को देखिए। तो क्या है, देखिए सबसे पहले आप देखिए देयर का अर्थ क्या होता है वहाँ। इसको जब हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे वहाँ पे उसका जो है देयर का अर्थ खत्म हो जाता है। देयर का अर्थ तो होता है वहाँ और हियर का अर्थ होता है यहाँ, यहाँ और वहाँ। हियर एंड देयर ये दोनों आपस में भाई हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। बशर्ते बात यही है कि जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, किसको कहेंगे, देयर को। टीएचईआरई देयर को जब हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अपना अर्थ जो है समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे यह जो इसका अर्थ होता है वहाँ ये खत्म हो जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी बातें। ठीक है, अब बात करते हैं जब संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब बोले तो कोई चीज़ और व्यक्ति। ठीक है, यानी कि व्यक्ति बोले तो लड़का या लड़की। ठीक, जब संज्ञा का मतलब यही प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया यानी कि वर्ब आ जाए, वाक्य में बात कर रहे हैं, सेंटेंस में जब संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आ गई तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे, जब संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आई तो वो उस कंडीशन में हम देयर का प्रयोग करेंगे। अभी आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर, तब आपको समझ में आएगा, तब आपके भेजे में कुछ घुसेगा। ठीक है, आगे क्या है, कोई चीज़। ठीक, किस कंडीशन, अगला रूल केस क्या है, कोई चीज़ वस्तु। ठीक, ब्रैकेट में वस्तु या व्यक्ति, कोई चीज़ कहीं पे केवल है। ठीक है, कि कहीं पे केवल है और वह कार्य न करे तो वहाँ पे देयर का प्रयोग हम करते हैं। यानी कोई चीज़ केवल, मान लीजिए कहीं पे है, जैसे मैं क्या जौनपुर में हूँ। ठीक, मैं जौनपुर में हूँ, यहाँ पे मैं केवल जौनपुर में हूँ और कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ। इस कंडीशन में जो है क्या होगा, देयर का प्रयोग होगा। मैं जौनपुर में हूँ यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जौनपुर में मैं हूँ तब जाके यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। अभी आपको सारा भ्रम, सारा जो है डाउट आपका खत्म हो जाएगा एक एग्जाम्पल लेते ही। ठीक है, तो इज एम आर वाज वेयर के साथ ही देयर का प्रयोग होता है अधिकतर। ठीक है, ज़्यादातर आपका वर्ब टू बी, इज एम आर वाज वेयर, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ही देयर का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। कभी कभी वाक्य में सब कुछ होता है मगर सब्जेक्ट नहीं होता है। आप सब जानते हो सब्जेक्ट के बगैर हम किसी जो है सेंटेंस की शुरुआत यानी कि ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम एक इंट्रोडक्टरी केस, एक जो है
क्या बोलते हैं आप उसको, एक बनावटी जो है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लाते हैं, जिसको देयर बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ क्या है वो फंडामेंटल, देयर का फंडामेंटल। ठीक, तो चलिए लंका के वीरो, अब मैं एग्जाम्पल से आपको सारा डाउट, आपका सारा डर का माहौल समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जंगल में शेर है। ठीक, यहाँ एक एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल यहाँ पे है शेर जंगल में है। ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको, जंगल में शेर है और शेर जंगल में है। ये दो एग्जाम्पल ऐसा है जो आपको यहीं पे सारा आपका डर खत्म कर देगा कि देयर का प्रयोग किस कंडीशन में होता है। ठीक, तो मैं बात यही कर रहा हूँ, देयर का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो यहीं पे होता है देयर का प्रयोग। देखिए पहला केस आप पढ़िए, जब संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आ जाए तो वहाँ पे देयर का प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा क्या है, शेर। संज्ञा का मतलब बोले तो प्रॉपर नाउन, यानी कि वस्तु या व्यक्ति। यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कहीं पे केवल है, तो जंगल में शेर है, शेर केवल कहाँ पे है, जंगल में है। और यहाँ पे क्या है, जंगल में शेर है, यानी कि शेर जंगल में है। जंगल में शेर है, शेर जंगल में है। अब देखिए ये वाला जो आपका केस है इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, और ये वाला जो केस है इस रूल को फॉलो कर रहा है। आपको समझना यही है कि जब संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आए तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, शेर है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। शेर क्या है यहाँ पे, लायन। लायन क्या है यहाँ पे, संज्ञा है। और क्या है उसके बाद देखिए क्रिया क्या है। आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस यानी कि इज एम आर वाज वेयर में जो क्रियाएं होती है वही है और हो और हूँ था थी, यही क्रियाएं होती है। ठीक है, अभी मैं टेंस का एक एग्जांपल लूँगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है, जंगल में शेर है, तो देखिए संज्ञा के तुरंत बाद यहाँ पे क्रिया आ गई है, तो इस कंडीशन में हम देयर का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। और देखिए शेर जंगल में, यहाँ पे देखिए संज्ञा यहाँ पे आ गई है। अब देखिए शेर कौन सा नाउन है आप बताएंगे, यानी कि कौन सी संज्ञा है ये शेर। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे जब, तब आपको सारा डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप ओनली वन देयर को फोकस करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, देयर को फोकस करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आ गई, तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे। और शेर जंगल में है, यहाँ पे देखिए संज्ञा यहाँ पे आई है और क्रिया यहाँ पे आई है, तो संज्ञा के तुरंत बाद आपका देखिए जंगल आ गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देयर का प्रयोग नहीं होना है आपको। जब संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आ जाए तो वहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। तो इसको ट्रांसलेट करिए, देखिए शेर, शेर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए इज का प्रयोग, और इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हमेशा जो है संज्ञा के अनुसार ही होगा। इतनी बातें ध्यान से सुन लीजिए आप। तो क्या है, देखिए यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करिए, देयर देयर देयर। अब देखिए शेर है तो शेर सिंगुलर है, तो देयर इज लायन, देयर इज लायन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। अब इसको ट्रांसलेट करिए, शेर जंगल में है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देयर का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, द लायन इज इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। उम्मीद करूंगा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पे संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आ जाए वहाँ पे आपको देयर का प्रयोग करना है। ये बातें मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा आप। क्या करना है, देयर इज लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में शेर है। ये डाउट आपको क्लियर हो गया, कोई नहीं बताया है। अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना यार। अब देखिए शेर जंगल में, यहाँ पे देखिए संज्ञा यहाँ पे है और क्रिया यहाँ पे। मैं क्या बोला हूँ, जब संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया है तो वहाँ पे देयर का प्रयोग करना है, यानी कि संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आ गई तो वहाँ पे देयर का प्रयोग करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, इसी प्रकार आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लंका के वीरो अगला एग्जाम्पल्स क्या है आपका, किसी गाँव में एक अंधा आदमी रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और दिख भी रहा होगा अच्छे से, और कोई दिक्कत है नहीं। किसी गांव में एक अंधा आदमी रहता है। कौन सा आदमी, अंधा आदमी। अब देखिए जब संज्ञा के तुरंत बाद क्या आ जाए, जब संज्ञा के तुरंत बाद क्या आ जाए, आपकी क्रिया आ जाए, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, देयर का प्रयोग करना है। ठीक है, देयर का प्रयोग करना है।
तो यहाँ पे देखिए किसी गांव में एक अंधा आदमी रहता है। तो यहाँ पे क्या है, अंधा आदमी आपकी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, पुरुषवाचक संज्ञा है। और अंधा आदमी देखिए कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तब आपको डेफिनेटली एग्जैक्टली आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप इस वीडियो को देखना पूरा और रिव्यू बताना कैसा रहा, ठीक है। 2026 यूजीसी लागू हो गया है। यूजीसी पे वीडियो आपको कल मिलने वाली है कि यूजीसी आखिरकार ये है क्या, एससी एसटी ओबीसी और जनरल फंडामेंटल क्या चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, एक अंधा आदमी रहता है, किसी गांव में एक अंधा आदमी रहता है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा, ये आपकी संज्ञा है, इसके तुरंत बाद क्रिया आ गई रहना, ठीक है। आप सब जानते हैं ये वर्ब टू बी का वाक्य यानी कि प्रेजेंट और पास्ट का नहीं है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ता है, ती है, ते हैं, और क्रियाएं इंडिफिनिट यानी कि टेंस में तो क्या है, आना जाना, नहाना, खाना, सोना, धोना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं हैं। तो मैं क्या बोला हूँ, जब संज्ञा के तुरंत बाद आपकी क्या आ जाए, क्रिया आ जाए, तो वहाँ पे देयर का प्रयोग होता है। तो एक अंधा आदमी रहता है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करना है आपको, देखिए कैसे करना है। देखिए ए सॉरी देयर, अब देखिए देयर, ठीक है। एक अब यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट, हमें बताया इज एम आर वाज वेयर किसके अनुसार लगेगा, संज्ञा के अनुसार। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, एक वचन है, तो वर्ब में एस या एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। देयर लिव्स ए ब्लाइंड मैन, देयर लिव्स ए ब्लाइंड मैन किसी गांव में, इन एनी विलेज। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आई तो आपको देयर का प्रयोग करना है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल अगर ऐसे होता, एक अंधा आदमी किसी गांव में रहता है, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं होता। दिस इज ट्रांसलेटेड बाय प्रेजेंट इंडिफिनिट रूल्स, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल नियम द्वारा ये ट्रांसलेट किया जाता। यहाँ पे क्या है, संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आ गई है, तो इसलिए देयर लिव्स इन ए ब्लाइंड मैन इन एनी विलेज, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, आपका देयर का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक SW के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कमरे में हूँ, ठीक, मैं कमरे में हूँ, इसको और कमरे में मैं हूँ, कमरे में मैं हूँ, मैं कमरे में हूँ, कमरे में मैं हूँ, इसको ट्रांसलेट करके आप बताना कि पहले वाले वाक्य में देयर का प्रयोग होगा या दूसरे वाले वाक्य में देयर का प्रयोग होगा। बस यही कमेंट करके बता देना, मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो देयर का प्रयोग क्लियर हो गया होगा, कहाँ पे होगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं आपको, तो दिख रहा है। और उम्मीद करूँगा आपको ये जो है एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटे को प्रेस कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तब तक के लिए जय लंकेश, पढ़ते रहो।